पूरी दुनिया जहां हरियाली को कंक्रीट के जंगल में बदलने के लिए बेताब है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंक्रीटों को हरियाली में बदलने का जज्बा रखते हैं। देखिए रिपोर्ट। जब मन में लगन हो और काम करने का जुनून हो तो उम्र कभी भी आड़े नहीं आती। 86 साल की कृपा शरण का जुनून भी कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि इनका घर आज किसी कला घर से कम नहीं है। घर की बाहरी दीवारों से लेकर घर के आंगन और छतों तक खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ साथ आकर्षक मूर्तियां शोभा बढ़ा रही हैं। वहीं पेड़ पौधों और फूल पत्तियों से घर में हरियाली छाई है। जब होश संभला बाल काल से ही हमें पौधों से लगाव था। वृक्ष को देखते थे तो मन हर्षित हो जाता था, नदी को देखते थे तो मन हर्षित हो जाता था। फिर जानवरों और पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। तो वही चीज़ धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ते गया डेवलप करते गया। हरे भरे आशियाने के इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में कृपा शरण की पहचान राष्ट्रीय स्तर तक की है। यही हुनर और जज्बे की वजह से कृपा शरण बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में समय समय पर सम्मानित होते हैं। सन 1970 से 95 तक ये राष्ट्रपति भवन में हर साल पेंटिंग करने जाते रहे हैं और नई दिल्ली की झांकियों में भी इनकी कला प्रदर्शनी लगाई जाती थी। ये जो प्रकृति है ये पुत्र का मेरा काम करता है। ये सभी मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं बच्चों को भूल जाता हूँ। एक दिन भोजन मेरा राष्ट्रपति भवन में होता था, राष्ट्रपति के यहाँ, एक दिन प्रधानमंत्री के यहाँ, एक दिन डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ, एक दिन उपराष्ट्रपति के यहाँ। इन लोग यहाँ जब भी मैं जाता था एक दिन का भोजन उन लोग यहाँ। सबसे बड़ी काबिलियत है कि ये नेचर के प्रति बहुत समर्पित है, प्रकृति के प्रति बहुत समर्पित है। इनके घर में तो जो भी आता है यहीं के नहीं बाहर से भी लोग आए, रसा से भी लोग आए हैं, आते हैं। मैंने हिंदुस्तान आए तो यहाँ पर आ गए देखे तो एक विचित्र फीलिंग हुई। कहते हैं कला किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, तभी तो 85 वसंत पार कर चुका ये बुजुर्ग अपनी जिंदगी के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती में आज भी रंग भर रहा है। मानो प्रकृति प्रेम में इसने अपनी जीवन को समर्पित कर लिया हो। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर टॉर्च की रोशनी में एक अस्पताल ऐसा है कि जहां टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन मामले में न्यूज 18 की खबर हमने आपको दिखाई थी सहरसा से, और सिविल सर्जन ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। सिविल सर्जन खुद सदर अस्पताल पहुंचे हैं जहां तकरीबन 3 घंटे तक सारे घटनाक्रम की जानकारी ली गई, जांच करने की बात भी कही गई और साथ ही ये भी कहा गया कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो सूची है जिसमें मुख्य शल्य कक्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची दी गई है और इस नाम में शंभू मलिक 4th ग्रेड स्टाफ का नाम भी शामिल है जिसने ऑपरेशन थिएटर में टाका लगाने का काम किया था। यह खबर हमने आपको पहले दिखाई थी।